अस्सलामुअलैकुम। लास्ट क्लास में हमने जितने भी यूनिट्स थे, 3 यूनिट्स आपके बुक में डिफाइंड थे, उन तीनों की डेफिनेशंस पढ़ी और उन तीनों को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए हमने समझा भी। अब हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है और ये लेक्चर नंबर 5 है। इसी प्लेलिस्ट में आप लेक्चर जो बकाया 4 बचे हैं चैप्टर और लेक्चर वो भी देख सकते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर जो हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या हैं? देखें, आपने इंग्लिश में ऐसे लफ्ज़ सुने होंगे। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास लफ्ज़ है प्ले। इस प्ले के आगे हम आर ई लगा देते हैं तो वो रिप्ले हो जाता है। अब ये जो आर ई है ये यहाँ पर कहलाता है एज अ प्रीफिक्स। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कंप्लीट, मुकम्मल करना, और इसके आगे हम आई एन लगा देते हैं, इनकम्प्लीट बना देते हैं, नामुकम्मल बना देते हैं। तो ये एक लफ्ज़ से पहले लगने वाला ये जो लफ्ज़ है इसको हम क्या बुलाते हैं? प्रीफिक्स बुलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ होंगे इंग्लिश में जो एक लफ्ज़ के आगे कोई एक और लफ्ज़ लगता है, 2 या 3 लफ्ज़ों का इजाफा होता है और उन लफ्ज़ों को यहाँ पर आर ई को, यहाँ पर आई एन को हम क्या बुलाते हैं? प्रीफिक्स बुलाते हैं। ऐसा ही कुछ प्रोसेस हम फिज़िक्स में भी करते हैं और ये हम करते हैं यूनिट्स के साथ। किसी भी यूनिट के आगे हम कोई ऐसा प्रीफिक्स लगा देते हैं। उस प्रीफिक्स का काम क्या होता है? कभी कभी वैल्यू को बढ़ाना या कभी वैल्यू को कम करना। प्रीफिक्स में जो हमारे पास जो लगते हैं यूनिट के आगे, उनका काम दरअसल क्या होता है? कभी वैल्यू को बढ़ाना और कभी, तो इन प्रीफिक्स का काम होता है कभी वैल्यू को, यूनिट की वैल्यू को इंक्रीज़ करना और कभी वैल्यू को डिक्रीज़ करना। 2 तरह के प्रीफिक्स हैं, हम बाकायदा पढ़ेंगे। मल्टीप्लायर पढ़ेंगे और फिर डिवाइडर पढ़ेंगे। मल्टीप्लायर का काम होता है वैल्यू को बढ़ाना और डिवाइडर का काम होता है यूनिट की वैल्यू को कम करना। ठीक है। तो सच इनिशियल्स, ऐसे लफ्ज़, ऐसे शुरुआती लफ्ज़ विच आर केप्ट, जो कि रखे जाते हैं बिफोर द यूनिट्स, यूनिट से पहले। क्या करने के लिए? इंक्रीज़ करने के लिए या डिक्रीज़ करने के लिए वैल्यू ऑफ यूनिट। किसी वैल्यू ऑफ यूनिट को, किसी भी यूनिट की वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए जो हम इनिशियल्स लगाते हैं, जो हम शुरुआती लफ्ज़ लगाते हैं, उन शुरुआती लफ्ज़ों को हम क्या बुलाते हैं? प्रीफिक्सेस बुलाते हैं। उन इनिशियल्स को हम बुलाते हैं प्रीफिक्सेस। तो सम प्रीफिक्सेस इंक्रीज़ द वैल्यू। कुछ प्रीफिक्सेस क्या करते हैं? वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। अब इंक्रीज़ करने वाले प्रीफिक्सेस की कुछ मिसाल लेते हैं। हमारे पास एक प्रीफिक्स है जो है किलो। किलो की जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 1000। अब अगर आप किसी भी यूनिट के आगे किलो लगाएंगे तो उसकी वैल्यू वो 100,000 टाइम्स वो क्या कर देगा? बढ़ा देगा। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास यूनिट है ग्राम। इस ग्राम के आगे हमने किलो लगाया तो ये किलो क्या करेगा? ग्राम की वैल्यू को 1000 टाइम ग्रेटर करेगा। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। देखें, ग्राम की वैल्यू इस किलो की वजह से 1000 गुना बढ़ चुकी है। ठीक है। कुछ हमारे पास और भी यूनिट होते हैं और भी प्रीफिक्स होते हैं जो वैल्यू को क्या करते हैं? कम करते हैं। उसमें से एक हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो है हमारे पास सेंटी। सेंटी की वैल्यू होती है 1/100, यानी ये किसी भी यूनिट के 100 हिस्से कर देता है। किसी भी यूनिट के 100 हिस्से, 100 जब हम हिस्से करेंगे तो उसका जो एक हिस्सा होगा उनको हम बुलाएंगे सेंटी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक यूनिट है मीटर। इस मीटर के आगे अगर हम सेंटी लगाएंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर बराबर किसके होता है? 1/100 मीटर के। मतलब 1 मीटर के आपने कितने हिस्से किए? 100 हिस्से किए, तो उसका जो एक हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? सेंटी कहलाएगा। तो यहाँ पर किलो प्रीफिक्स था जो कि क्या कर रहा था? वैल्यू को इंक्रीज़। यहाँ पर सेंटी प्रीफिक्स है जो कि वैल्यू को क्या कर रहा है? डिक्रीज़। और ये वैल्यूज़ किसकी हैं? ये वैल्यूज़ दरअसल यूनिट्स की हैं। ये वैल्यूज़ दरअसल हमारे पास इकाइयों की हैं। अब कुछ हमारे पास लिस्ट है जिसमें हम सारे के सारे वो प्रीफिक्सेस डिस्कस करेंगे जिनकी जो वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते हैं। जिनमें से सबसे पहली जो हमारे पास प्रीफिक्स है उसका नाम है हमारे पास डेका। डेका। अब डेका की निशानी होती है हमारे पास DA। डेका की निशानी होती है हमारे पास D। और डेका की कितनी वैल्यू है? डेका की वैल्यू है हमारे पास 10। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मीटर है। मीटर के आगे हमने डेका एक प्रीफिक्स लगाया तो 1 डेका मीटर
इज़ इक्वल टू 10 मीटर। देखिए मीटर की वैल्यू को डेका की वजह से 10 टाइम्स इंक्रीज़ होना पड़ा। दूसरा जो हमारे पास प्रीफिक्स है उसका नाम है हेक्टो। हेक्टो की जो हमारे पास सिंबल होती है वो है हमारे पास कैपिटल एच सिंबल है हमारे पास हेक्टो की। इस हेक्टो की वैल्यू होती है हमारे पास 100। अब एक हमारे पास मीटर है वही, उसके आगे हमने एक हेक्टो लगाया है। 1 हेक्टोमीटर इज़ इक्वल टू 100 मीटर। हेक्टो की वजह से मीटर की वैल्यू 100 गुना बढ़ चुकी है। तो ये देखें, ये मल्टीप्लायर हैं, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, किसी भी यूनिट की वैल्यू को, सिर्फ मीटर में नहीं, हम ग्राम में लगा सकते हैं, सेकंड में लगा सकते हैं, कोई भी फंडामेंटल यूनिट हम उठाएंगे उनमें किसी में भी हम ये प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। किलो, आपने किलो ज़रूर सुना होगा। किलो की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1000 और किलो की जो हमारे पास सिंबल है वो है हमारे पास कैपिटल के। अब मीटर, वही मीटर, उसके आगे हमने क्या लगा दिया, किलो लगाया। अब 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। किलो की वैल्यू, मीटर की वैल्यू किलो की वजह से 1000 गुना बढ़ चुकी। अब मेगा की सिंबल होती है हमारे पास कैपिटल एम और मेगा की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है इतने। ठीक है, अब जब हम एक मेगा के आगे, एक मीटर के आगे अगर हम मेगा लगाएंगे तो इसकी वैल्यू को ये इतने टाइम्स ये क्या कर देगी, बढ़ा देगी।